सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने हिंदी के टॉप क्वेश्चन। सुबह वाली क्लास देखी होगी आपके 7 बजे वाली, जिसमें आपके जीके करवाया था मैंने 1 से लगाकर 40 तक। अब 40 से 41 आपका स्टार्ट हुआ, 41 से 75 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन है। यानी रोजाना की एक ऐसी सीरीज चलेगी जिसमें आपका सिलेक्शन तय है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करूंगा। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी इसमें से एक गलत है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप किसकी ओर जाओगे? जैसे कि अगर इसमें से 3 सही है तो एक गलत है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ही क्या है? सही है। ऊंट यानी ऊंट वाला एक गलत हो जाएगा। आगे चलो। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों युग में त्रुटिपूर्ण, यानी इसमें भी त्रुटि है। तो इसमें से इसका मतलब 3 सही और एक गलत है, तो हमें गलत को पकड़ना है। प्रयक पटरी, ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। बाकी ये तीनों ही हमारे एकदम सही और सटीक हो जाते हैं। तो यहां से उत्तर अपना ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आगे चलेंगे। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, ठीक है। अपादान कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि सीमा कुत्ते से डरती है। फिर अगला क्वेश्चन। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए राकेश, बेटा राकेश रे इधर आओ, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक, यानी ऑप्शन नंबर, किसी को संबोधित कर रहे हो, आप बुला रहे हो कि ए राकेश इधर आओ, ठीक है। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला आपके सामने 45 आया है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप कहोगे विनायक। विनायक किसका है? गणेश का, ठीक है। गणेश का विनायक होता है, ठीक है। बाकी पवन पुत्र है, मारुति नंदन है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहां से आप किसकी ओर जाओगे? तो यहां से जाओगे ऑप्शन नंबर सी, विहंग, ठीक है। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो अगला क्वेश्चन। तनय सूत आत्मज विलंब शब्द सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सही कौन सा है इसमें? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है इसके अंतर्गत? तो यहां से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक। ये आपका सही हो जाएगा, एकदम सही। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप विराम चिन्ह लगाते हो इस टाइप से, या इस टाइप से विराम चिन्ह लगाते हो, बहुत सारे चिन्ह लगाते हो वैसे आप। तो हमें पूछा है कि हमारा इसमें उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा अर्ध विराम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने आया है। मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा विराम चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो यहां से उत्तर क्या होने वाला है? ठीक, तो यहां से उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहोगे अर्ध विराम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। फिर कहा है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कर शब्द है, उसमें उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा कि दुष्कर्म शब्द है, उसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे दुस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? विशिष्ट है या फिर क्या है, भिन्न है, तो किसका है ये बताना है आपको। यहां से क्या होने वाला है, जल्दी सोचो और बताओ। ठीक है, निर्जीव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। चलो रुको रुको, क्वेश्चन ऊपर वाला मैंने नीचे वाला बता दिया इसमें से, कोई बात नहीं, एक बार ऊपर वाला क्लियर करो। 51 नंबर का क्या कह रहा है अपना, देखो। निम्न में से उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट रूप से भिन्न है, ये हमसे पूछा था इसने, तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसमें, विश। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसमें दूसरे में क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का उपयोग नहीं है? अपने पास इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो किस में नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ से हमारा होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे इसकी ओर। चौपाई में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? चौपाई में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये आपसे पूछा है, तो आप कहोगे कि हिंदी उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। तो किसकी ओर जाओगे आप? आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। फलों के विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाते हैं। नेताजी की मृत्यु शोकजनक। ठीक है, गलत है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से नहीं होता, तुमसे होता है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। कड़े परिश्रम नहीं होता है, कड़ी परिश्रम। ये शब्द गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आगे चलो, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता का क्या काम करते हैं? ठीक है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे धीरे बताई। ठीक है, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ। ठीक है, तुम तुम्हारे घर चले जाओ। तुम तुम्हारे नहीं होता है, तुम घर चले जाओ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ोगे, जो आपके सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध को आपको छांटना है, तो 56 में अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बारहसिंगा शब्द में समास है कौन सा? बारहसिंगा, समझ गए ना? शब्द में होगा 2 बार, एक तो बारह और सिंगा, 2 शब्द का इसमें उपयोग हुआ, यानी बहुव्रीहि समाज होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, कर्मधार समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्मधार समास का। तो कर्मधार समास का उदाहरण क्या है ये आपसे इस क्वेश्चन ने पूछा है, तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से? तो ठीक है, श्वेत पत्र, कर्मधार का मतलब होता है श्वेत पत्र, इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, परमानंद में समास है। परमानंद में कौन सा समास है ये आपसे पूछा है। परमानंद, नंद यानी कर्मधार समाज। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इनमें से कौन सा समास नहीं है ये आपसे पूछा है, तो किसकी ओर जाओगे आप लोग यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे 60 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी की ओर, कर्मधार समास। ठीक है, इसमें भी कर्मधार समास ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस समास में 2 पद प्रधान होते हैं? ऐसा कौन सा समास है जिसमें 2 पद प्रधान होते हैं, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत।
तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है। विभक्त रस का अस्थायी भाव है, कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है, यहां से आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना, किसका लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, जैसे कि बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर आया और लाभ उठा लिया। आकाश पाताल एक करना नहीं होगा। फूलों न सजाना नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि अंगारों पर पैर रखना, इसका तो कोई होता ही नहीं है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो, देखो बाधा, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी काम में बाधा डालना, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोड़ा अटकाना। किसी काम में बाधा डाल देना यानी उसमें रोड़ा अटका देना। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसमें बीच में टांग अड़ाना, ठीक है, उस काम को रोकना। अगला क्वेश्चन, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपने आप से काम करने की उपयुक्त होता है। ठीक है, अपने आप से काम करने क्या होता है, उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मुंह से सही बोला भी नहीं जा रहा है, फिर भी क्लास से बना रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि दिन आपके पास नहीं है और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, उसका कोई मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगला देखो, मैं तुम सबको सब समझता हूँ। ठीक है, मैं तुम सबको सब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो लेकिन उपयुक्त हैं। इसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। देखो बढ़िया और टॉप पंक्ति आपको दी हुई है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा दर के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ ना छुआ नाए, नयन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा है कि कृष्ण भगवान को जब सुदामा की दशा देखकर उनको इतनी, उनके आंखों से जब पानी बरस रहा था, यानी जो आंसू गिर रहे थे, उन आंसुओं से ही उन्होंने उनका पैर धोया कि पानी को हाथ तक, यानी जो परात में पानी था उसको छुआ भी नहीं उन्होंने। ये बात आपसे कह रहे हैं, तो मित्र हो तो ऐसा हो, बाकी तो दुनिया में बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर हो जाएगा यहां से, ठीक है, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर सी अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया है, चारू चंद की चंचल किरणें खेली रही थी जल थल में। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, खेली रही थी जल और थल में किरणें। ठीक है, तो इसका अपना उत्तर क्या होने वाला है, तो यहां से जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। ठीक, कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। आगे चलो, हृदय के भाव से, हृदय के जो भाव यानी जो मन के भाव है सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रम के दिन में जागरूक होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका इसमें कौन सा भाव होगा, तो इसमें आपका जो भाव होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द तो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उदांत का विलोम शब्द क्या होगा, उदांत है उसका विलोम शब्द क्या होने वाला है, आपका यहां से आपको बताना है। ठीक है,
तो उदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इगोतर का। तो इगोतर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुदात। ठीक है, अनुदात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उदार का विलोम है? ठीक है, उदात है और उदार है। ठीक है, पीछे शब्द चेंज है। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा ये बताओ आपका यहाँ से। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुदार। ठीक है, उदार का अनुदार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? ठीक है, गो का अर्थ नहीं है तो कौन सा नहीं है? ठीक है, नदी, गाय, इंद्र या गज। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गो का अर्थ गज नहीं है। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। इसका गलत विकल्प कौन सा है? ठीक है, शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आज का लास्ट और अंतिम और 75वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ तलवार भी है। ठीक है, किसका अर्थ तलवार है ये आपको बताना है। कर्ण ऑप्शन नंबर बी का। तो फिर नहीं बोलने के कारण, अगर बोल नहीं पा रहा हूँ फिर भी आपके लिए मैंने क्लासें बनाई, क्योंकि मैं अकेला कम से कम दिन की 8 क्लासें बनाता हूँ, वो क्वेश्चन भी टाइप करता हूँ, सारा काम अकेला करता हूँ, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वो सबसे बड़ी गलती है। तो इस क्लास को यही विराम दूंगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।